हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ए इज़ द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, जेड इज़ द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज़ द सन ऑफ जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फैमिली ट्री को बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं फैमिली ट्री को। क्वेश्चन कह रहा है ए इज़ द सन ऑफ सी, ए इज़ द सन ऑफ सी, यानी क्या है ये, मेल पर्सन। सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी एंड क्यू आपस में क्या है ये, सिस्टर, यानी कि फीमेल है, फीमेल पर्सन। जेड इज़ द मदर ऑफ क्यू, जेड जो है वो क्यू की क्या है, मदर है। एंड पी इज़ द सन ऑफ जेड, और जो पी है, पी इज़ द सन ऑफ जेड। तो सन क्या होगा, मतलब क्यू का क्या होगा, भाई होगा। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले क्या कह रहा है, पी एंड ए आर कजन, पी एंड ए आर कजन। तो पी और ए क्या कज़न है, कज़न तो सेम लेवल में होती है, जनरेशन गैप 0 होता है। तो पी एंड ए आर कज़न तो होंगे ही नहीं है। दूसरा क्या होगा, पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो पी क्या मैटरनल अंकल ऑफ ए होगा। ए की मदर है सी, और सी का ब्रो कौन है, ब्रोदर पी। तो पी क्या हो जाएगा इसका, मैटरनल अंकल। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। वैसे हमें स्टेटमेंट ट्रू ही बताना था। चलो चेक करते हैं आगे। क्यू इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ए, क्यू इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ए का मैटरनल ग्रैंड फादर है नहीं, क्योंकि क्यू क्या होगा इसका, मैटरनल आंट हो जाएगी, क्यू क्या हो जाएगी, मैटरनल आंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी एंड पी आर सिस्टर, क्या सी और पी आपस में सिस्टर है, तो सी क्या है, फीमेल है, और पी क्या है, मेल है। तो क्या आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। तो सी एंड पी आर सिस्टर दोनों ये नहीं होंगे, तो दोनों क्या होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। पी एंड ए आर ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी जो है ब्रदर है क्यू और आर का। एस इज़ द आर्स मदर, एस जो है वो आर की क्या है, मदर है। टी इज़ पी सा फादर, टी जो है वो पी का क्या है, फादर है। तो टी और एस क्या हो गए, आपस में कपल हो गए। तो हमें बताना, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये हमें बताना है। तो हमारे क्या पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टी इज़ क्यू सा फादर, क्या टी क्यू का फादर है, हाँ तो ये सही है। एस इज पी सा मदर, एस जो है वो पी के क्या है, मदर यानी माता है, तो ये भी सही है। सी में क्या, टी इज एस ए हस्बैंड, जो ये टी है ये एस का क्या है, हस्बैंड है, ये भी सही है। तो एस इज टी सा सन, डी ऑप्शन में एस इज टी सा सन, क्या एस टी का सन है, नहीं, ये तो क्या है, इसकी वाइफ है। तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए, एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए। चलिए बना लेते हैं, एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए, एफ का जेंडर दे रखा है। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, सी जो है डॉटर ऑफ ए। के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, जी जो है ब्रदर ऑफ सी। तो हमें बताना है, हु इज़ द अंकल ऑफ जी, यानी कि जी का अंकल कौन है। तो जी का अंकल कौन होगा, अब ए के हमें जेंडर का पता नहीं है, ए मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो जी अगर ये मेल होगा तो जी का क्या होगा, ये फादर। तो फादर का ब्रोदर क्या लगेगा, अंकल, यानी कि पैटर्नल अंकल।
अगर ए क्या फीमेल है तो क्या हो जाएगा मदर, तो मदर का ब्रोदर क्या लगेगा, मैटरनल अंकल। और हमें बताना है क्या, हुई इज़ द अंकल ऑफ जी, यानी जी का अंकल कौन है, तो जी का अंकल कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। के क्यों नहीं होगा, क्योंकि के तो क्या हो जाएगा, अगर ए फादर है तो फादर की सिस्टर क्या होगी, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट। अगर ये मदर है तो क्या हो जाएगी, ये के क्या हो जाएगा, मैटरनल आंट हो जाएगी। तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पी का भाई ए है, डी का पिता सी है, पी की माता ई है और ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या क्या रखा है, पी का भाई ए है, यानी कि पी का जो भाई है वो ए है, यानी कि ये दे रखा है जेंडर। डी का पिता सी है, तो डी और सी तो अभी दे नहीं रखा है। आगे चलते हैं, बी की माता ई है, बी की जो माता है वो कौन है, ई है। और ए और डी भाई हैं, ए और डी आपस में क्या है, ये भाई हैं। और डी का पिता सी है, डी का पिता कौन है, सी। तो ई और सी आपस में क्या हो जाएंगे, कपल। तो ई का सी से क्या रिश्ता, ये हमें बताना है। तो ई का सी से क्या रिश्ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, यानी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी और सी का भाई ए है, बी और सी का जो भाई है वो ए है, बी और सी का जो भाई है वो क्या है, ए है, यानी ए के जेंडर का पता है, मेल पर्सन है। सी की माँ डी है, सी की जो माँ है वो कौन है, डी है। ए के पिता ई हैं और ए के पिता कौन है, ई है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। तो मैं बताना निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा, यानी कि कौन सा ट्रू नहीं होगा वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी है। तो बी को तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमें जेंडर का पता नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ई का पुत्र बी है, ये हम कह नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी का पिता ई है, यानी कि जो बी का पिता ई है, हाँ ये तो है क्योंकि इसका जेंडर का हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फादर हो जाएगा यानी पिता हो जाएगा। सी में क्या, डी का पति ई है, डी का पति ई है, हाँ ये भी होगा, ये भी सही है। डी में क्या, डी का पुत्र ए है, डी का पुत्र ए है, हाँ तो क्योंकि ये पुत्र मतलब ये क्या है, मेल पर्सन है, तो क्या होगा, पुत्र होगा, तो ये भी सही है। बट ऑप्शन नंबर ए में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि बी क्या होगा, सन होगा या डॉटर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना निश्चित रूप से सही नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें पुत्र बोला है और बी का हमें जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू की माता है, पी जो है वो क्यू की क्या है, माता है। पी जो है वो क्यू की क्या है, माता है। क्यू बाई की बहन है, क्यू जो है वो बाई की क्या है, बहन है। बाई ई का पति है और ये जो बाई है वो ई का क्या है, पति है, यानी कि ये मेल पर्सन और ये फीमेल पर्सन, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कपल। एफ बाई का पुत्र है, यानी कि जो एफ है वो बाई का क्या है, पुत्र है। जी ई का भाई है, यानी कि जो जो जी है ये वो ई का क्या हो जाएगा, भाई। एन जी का पिता है और जो एन है वो जी का क्या हो जाएगा, पिता। तो हमें क्या बताना है, जी बाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो जी है ये बाई से कैसे संबंधित होगा। तो बाई क्या है, मेल पर्सन, यानी कि बाई की वाइफ कौन है, ई का है भाई जी है, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। वैसे भी ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो ही जाएगा क्योंकि पिता तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि जनरेशन गैप क्या है, सेम है इसमें। और पिता का क्या होगा, अपर में जाएगा, तो ये तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाएगा। इसमें सिस्टर इन लॉ वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि जी क्या है, मेल पर्सन है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू।